उत्तराखंड लगातार देश और दुनिया के श्रद्धालुओं की पहली पसंद बनता जा रहा है। चारधाम यात्रा के साथ राज्य के दूसरे प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर भी इसी साल श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड संख्या पहुंच रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने, तीर्थ स्थलों का समग्र विकास करने और बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए काम किए जा रहे हैं। प्रयासों का असर अब स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रहा है। बढ़ती तीर्थ यात्रा ने न केवल उत्तराखंड को आध्यात्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाया है, बल्कि होटल, लॉज, होम स्टे, रेस्टोरेंट, टैक्सी, स्थानीय बाजार और छोटे कारोबारियों की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के साथ अन्य धार्मिक स्थलों और शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें कैची धाम, पूर्णागिरि धाम, जागेश्वर धाम, त्रिजुगी नारायण, धारी देवी आदि कैलाश शामिल है। धामी सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड बना आस्था का सबसे बड़ा केंद्र। चारधाम के साथ दूसरे धार्मिक स्थलों पर भी उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। धार्मिक पर्यटन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार। विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसी सोच के अनुसार राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को नई दिशा देने के लिए लगातार काम कर रही है। चारधाम यात्रा मार्गों के विकास, मंदिर परिसरों के सौंदर्यीकरण, सड़क और परिवहन सुविधाओं के विस्तार, तीर्थ स्थलों पर आधुनिक सुविधाओं और मानस खंड मंदिर माला मिशन जैसी योजनाओं के माध्यम से धार्मिक स्थलों को नए स्वरूप में विकसित किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य केवल तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधा देना नहीं है, बल्कि धार्मिक पर्यटन को स्थानीय लोगों की आजीविका से जोड़ना भी है। यही कारण है कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक आर्थिक गतिविधियां तेजी से पहुंच रही हैं। चारधाम यात्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड। चारधाम यात्रा ने सभी पुराने रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए हैं। यात्रा के 105 दिनों में 45,84,375 श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। लगातार बढ़ रही ये संख्या दर्शाती है कि उत्तराखंड में श्रद्धालुओं का विश्वास पहले से अधिक मजबूत हुआ है। विशेष रूप से बद्रीनाथ धाम में यात्रा के पहले 100 दिनों में 15,52,021 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये संख्या 12,40,408 थी। यानी एक वर्ष में ही 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की वृद्धि दर्ज की गई। यमुनोत्री धाम ने भी नया इतिहास रचा है। कठिन पैदल यात्रा होने के बावजूद 2 अगस्त तक 6,54,958 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। चारधाम से आगे बढ़ा धार्मिक पर्यटन। धामी सरकार की नीति का सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि अब श्रद्धालु केवल चारधाम तक सीमित नहीं रह गए हैं। राज्य के दूसरे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों पर भी रिकॉर्ड संख्या में दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं। अल्मोड़ा स्थित जागेश्वर धाम में इस वर्ष पहली छमाही में 1,74,119 श्रद्धालु पहुंचे, जबकि पिछले वर्ष ये संख्या केवल 67,875 थी। यानी लगभग 2.5 गुना वृद्धि दर्ज की गयी। रुद्रप्रयाग के त्रियुगी नारायण मंदिर में भी श्रद्धालु की संख्या बढ़कर 3,40,385 हो गई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 1,36,120 था। श्रीनगर स्थित धारी देवी मंदिर में श्रद्धालु की संख्या लगभग दोगुनी होकर 5,42,626 पहुंच गई है। चंपावत के पूर्णागिरि धाम में भी इस वर्ष जून तक 20,91,788 श्रद्धालु पहुंचे, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 1.5 गुना अधिक है। कैची धाम और आदि कैलाश बने आस्था के नए बड़े केंद्र। नैनीताल का प्रसिद्ध कैची धाम श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा आकर्षण बनकर उभरा है। जनवरी से जून तक यहाँ 24,34,507 श्रद्धालु पहुँचे। केवल जून महीने में ही 8,66,000 से ज्यादा लोगों ने बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन किए। पिथौरागढ़ के आदि कैलाश में भी अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गयी। इस साल केवल 2 महीने में 52,441 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। साल 2022 तक यहां आने वाले यात्रियों की संख्या 2,000 से भी कम थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद लगातार वृद्धि हुई और अब ये स्थान देश के प्रमुख आध्यात्मिक पर्यटन स्थलों में शामिल हो गया है। धार्मिक पर्यटन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिला बड़ा सहारा। धार्मिक पर्यटन में आई रिकॉर्ड बढ़ोतरी का सबसे बड़ा लाभ उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को मिल रहा है। चारधाम और अन्य मंदिरों के आसपास होटल, लॉज, धर्मशाला, होम स्टे, रेस्टोरेंट, ढाबे, टैक्सी संचालक, घोड़ा खच्चर सेवा, पालकी सेवा, स्थानीय हस्तशिल्प विक्रेता और प्रसाद की दुकानों का कारोबार तेजी से बढ़ा है। पहाड़ों के छोटे कस्बों और गांवों में भी पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही से रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। बड़ी संख्या में युवाओं ने होटल, होम स्टे, ट्रैवल एजेंसी और पर्यटन आधारित सेवाओं में स्वरोजगार शुरू किया है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह भी स्थानीय उत्पाद, प्रसाद,
हस्तशिल्प और पारंपरिक खाद्य पदार्थों की बिक्री से अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं। बेहतर बुनियादी सुविधाओं से बढ़ा श्रद्धालुओं का विश्वास। धामी सरकार ने तीर्थ यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। सड़क संपर्क में सुधार, पार्किंग व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, डिजिटल सूचना प्रणाली और परिवहन सुविधाओं के विस्तार से यात्रियों का अनुभव पहले की तुलना में बेहतर हुआ है। मॉनसून और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद प्रशासन की सक्रियता तथा यात्रा प्रबंधन ने श्रद्धालुओं का विश्वास मजबूत किया है। यही कारण है कि देश विदेश से आने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पर्यटन और विकास का नया मॉडल। विशेषज्ञों का मानना है कि धार्मिक पर्यटन केवल आस्था का विषय नहीं है, बल्कि ये उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार भी बनता जा रहा है। जैसे जैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे परिवहन, आतिथ्य, स्थानीय व्यापार, कृषि उत्पादों की बिक्री और हस्तशिल्प उद्योग को भी नई गति मिल रही है। धामी सरकार धार्मिक पर्यटन को विकास के मॉडल के रूप में आगे बढ़ा रही है, जहां सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और स्थानीय लोगों की आर्थिक समृद्धि दोनों को समान महत्व दिया जा रहा है। आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों को मिली नई उड़ान। उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन की ये तेजी केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, ये राज्य के गांवों, कस्बों और तीर्थ नगरियों की बदलती तस्वीर का संकेत भी है। चार धाम के साथ जागेश्वर, त्रियुगी नारायण, धारी देवी, पूर्णागिरी, कैची धाम और आदि कैलाश जैसे स्थलों पर लगातार बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या बताती है कि राज्य धार्मिक पर्यटन के नए युग में प्रवेश कर चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में धार्मिक अवसंरचना, विकास, तीर्थ स्थलों के आधुनिकीकरण और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार से उत्तराखंड न केवल देश की प्रमुख आध्यात्मिक भूमि के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है, बल्कि लाखों लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती प्रदान कर रहा है। अगर बात कर ले और विदर रोड की, तो उसके जरिए श्रद्धालुओं को बेहतर सड़क सुविधा मिली है, परिवहन सुविधा मिली है, जिससे उनको उन धार्मिक स्थलों, शक्तिपीठों तक पहुंचने में आसानी हो रही है। के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।